जो शादी की बात है तो हुआ ये था कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसमें हम कहें कि लता जी बहुत महान गायक थी या हैं, ठीक है। तो ये तो एक तो उसका एक पक्ष हो गया। वो इसलिए महान नहीं कि बहुत अच्छा गाती हैं, वो इसलिए महान है कि हम बहुत अच्छा सुन के जानते हैं। लेकिन अगर थिएटर की बात करें तो लोगों ने इस तरीके की एक धारणा बना ली है कि अगर आप थिएटर करेंगे तो आपको जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो। नहीं, देखो इसमें दो चीज़, एक्टर आप कहीं भी परफेक्ट है तो इसमें कोई शक नहीं। आज के समय जितने अवसर हैं उतने पहले भी नहीं थे। हमने कई बार सुना, अभी इससे पहले ही हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बिस्मिल्लाह खान साहब का हाँ, चर्चा की। ये वो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि चूंकि मैं बताया कि मेरा जन्म बनारस में हुआ, तो उसमें लिखा था कि इस गली में जो भी पैदा होता है, इस एरिया में जो भी पैदा होता है, वो कला की दुनिया से कहीं ना कहीं जुड़ता है। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर और मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार के मोड़। क्या बात है। नमस्कार, मैं शुभांगिनी श्रीवास्तव। आज एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हूँ। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं प्रदर्शनकारी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही कल्चरल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश सोनी जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। थैंक यू। और जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप काफ़ी वर्षों से रंगकर्म में जुड़े हुए हैं, तो आज हम आपके जीवन और जीवन से जुड़े हुए कुछ अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके, मैं भी आपकी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं मन में। कई बार वो आपसे जिक्र भी करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो हमने सबसे कहा कि आप अपने सवाल जो हैं हम तक पहुँचाएं। तो उसमें कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल लोग भी हैं जो आपको सिर्फ राकेश सोनी के तौर पर जानते हैं, जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें अपने सवाल भेजे और आज हम इस इंटरव्यू के थ्रू उन सब सवालों के जवाब आपको देंगे। तो आप सर शुरू से शुरू करना चाहेंगे। आप अपने जन्म के बाद से, कहते हैं ना, जब से हमें याद रहना शुरू होता है, तो तब से आप कुछ बताना चाहेंगे आपने? जहाँ तक जन्म की बात है तो जन्म मेरा बनारस में हुआ है 1964, और उसके बाद का जो 5-6 साल का जो एक उम्र होती है, तब से लोगों को सबको याद रहता है, तो मुझे भी कुछ याद है। बचपन दोनों जगह काफ़ी हमने बिताया, बनारस में भी और सागर में भी। चूँकि माँ बनारस की थी, ननिहाल था, तो स्वाभाविक एक अलग लगाव था, और पिताजी हमारे सागर के थे, तो एक अलग लगाव था। हमारी जो भी स्कूल की शिक्षा हुई और हायर एजुकेशन जो हुआ वो सागर में ही हुआ, तो बेसिकली मैं सागर का ही हूँ। और जहाँ तक रंग कर्म की बात है, तो एक हायर एजुकेशन में आने के साथ ही ये मुझे लगता है 1981 में जब मैं इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आया था, तब से ही स्टार्ट हो गया था। उसके पहले भी कुछ छोटे मोटे स्कूल में कुछ फंक्शन में मैं संलग्न रहता था। तो ये तो एक शुरुआत है, लेकिन बहुत सीढ़ी दर सीढ़ी बताना एक बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। लेकिन तब भी मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं जब विश्वविद्यालय में आया, तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट, जो अभी आपने फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का नाम लिया, उस समय ये यूथ वेलफेयर कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। इसके उस समय डायरेक्टर जो थे आदरणीय स्वर्गीय हैं, वो हमारे गुरु विष्णु पाठक जी, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बनाया, स्थापित किया, और हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आके डांस, ऑर्केस्ट्रा, सिने संगीत, तमाम जो एक्टिविटीज़ होती थी, ड्रामा, थिएटर, उसमें मैं इधर पे हम लोग जुड़े, और तब से एक यात्रा शुरुआत हुई है। अच्छा, इसके साथ ही
आपका थिएटर में आने से पहले हम काफ़ी बार सुनते हैं कि पॉलिटिकल एक जो पॉलिटिक्स में आपका काफ़ी रुझान था। तो आपके कॉलेज के टाइम में आपने काफ़ी अब उस समय चूँकि ये है कि हमारा जो विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी का हुआ करता था और छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन हुआ करते थे, तो स्वाभाविक है सारे स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व होते थे, चाहे वोटर के रूप में, चाहे लीडर के रूप में। और मैं भी उसमें कहीं न कहीं स्टूडेंट होने के नाते जुड़ा हुआ था। तो एक हम लोग का एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, सभी के ग्रुप रहते हैं दोस्त यार, तो कुछ उसमें हमारे सीनियर्स जो थे, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और कहीं धीरे-धीरे मेरा भी रुझान या उनसे जुड़ना हुआ। अच्छी बात ये रही कि जो भी हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, सिर्फ़ उसकी जो कहना चाहिए पॉलिटिकल रीज़न तो कई होते हैं, लेकिन एक जो सामाजिक सोशल वैल्यू होती है, उसको देखकर पॉलिटिक्स भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम लोग करते थे और कल्चरल एक्टिविटीज़ वो सोशल वैल्यू जो होती हैं, उनको देखकर ही करते थे। तो मैंने दोनों में कभी अंतर नहीं पाया। मैं पॉलिटिक्स को भी अलग नहीं मानता और थिएटर को भी अलग नहीं मानता या दुनिया के किसी भी काम को अलग नहीं मानता, बशर्ते वो बहुत ही ईमानदारी से और बेसिक जो हमारे आम लोगों की बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें उनको उस विचार या उस थॉट के साथ उसको लें, तो कोई भी चीज़ अलग नहीं, सब एक ही है। कोई भी पेशा हो या कोई भी काम हो। तो उस समय जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1984 बल्कि उसके पहले 1983-84 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चुनाव लड़ा यहाँ स्टूडेंट यूनियन में, तो मैं जीता और फर्स्ट पोजीशन पे जीता। और उसके बाद 1984-85 में जनरल सेक्रेटरी जो बड़ा एक इलेक्शन यूनिवर्सिटी का माना जाता था, तो उसमें स्टूडेंट वोट करते थे। तो उसमें मैं उस समय 84-85 में सेक्रेटरी भी रहा स्टूडेंट यूनियन का। तो ये 2 चुनाव उस समय मैंने लड़े, दोनों चुनाव जीते और काफ़ी यात्रा लंबी रही वो। और चूँकि इसमें कोई शक नहीं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहीं न कहीं से हमारी दलगत राजनीति से जो कहीं न कहीं किसी बड़े राजनीतिक संगठन से उनका कहीं न कहीं जुड़ाव रहता है। तो मेरा भी रहा, लेकिन मैं बहुत दूर तक तो नहीं उसमें जाने की कोशिश की क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे, कहीं न कहीं मैं सेकंड लाइन का आदमी था। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मैं काफ़ी सक्रिय था और उतना ही सक्रिय जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती उसमें रहा, उतना ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। ऐसा सुनने में आता है कि हुँ। आपका एक अलग ही रुतबा था जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे। खैर रुतबा तो आपका अभी भी है, हम सभी जानते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रुतबे का ये है कि एक उम्र होती है कि जब आपको हज़ारों स्टूडेंट एक सम्मान दें, आपका एक रुतबा हो। और जब मैं ब्लेज़र पहनता था रेड कलर का और उस पे लिखा हुआ रहता था डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय या सागर विश्वविद्यालय। और उस समय सागर विश्वविद्यालय लिखा रहता था और उस पे कहना चाहिए कि सेक्रेटरी लिखा होता था। तो उस समय विश्वविद्यालय का लगभग जो दायरा था, वो लगभग आधा मध्य प्रदेश से ज़्यादा था। और उसमें ये प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी उस समय नहीं हुआ करती थी, बहुत कम रेयर हुआ करते थे। तो जो एफ़िलिएटेड जो संबद्ध कॉलेज हुआ करते थे, महाविद्यालय हुआ करते थे, वो इधर इधर महाराष्ट्र की बॉर्डर से लेके इधर पे नेपानगर, खंडवा, इधर पे छिंदवाड़ा साइड इतना लंबा था कि आप जब डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का कोई सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जब इन कॉलेजों में जाता था, तो उनका जिस तरह से वेलकम होता था, एक जो वार्म स्वागत होता था, तो उससे लगता था। और रियली ये बिल्कुल सही है कि उस समय सागर यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन हुआ करते थे, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, वो इलेक्शन कहीं एमएलए या जो सांसद होते थे, उनसे भी बढ़ के हुआ करते थे, उनका इम्पोर्टेंस उतना ही होता था। क्या बात। तो आपका जो स्वभाव है वो अब तो खैर नहीं देखते हैं हम, हुँ। लेकिन उपद्रवी नहीं, नहीं उपद्रव जैसा कुछ स्वभाव उपद्र था क्या आपका? नहीं, वो लगता था कि क्या होता था कि जब कोई हम लोग अच्छा काम करते थे, जी। तो सोशल वैल्यूज़ को लेके कोई ना कोई हम लोग मुद्दे उठाते थे। तो जब आप किसी मुद्दे को उठाएँगे, बात करेंगे, अपील करेंगे, तो एक अलग थोड़ा-सा कलर देखने को मिलता था। और स्वाभाविक है जब कोई डिमांड करेंगे तो आपका जो नेचर है, वो कहीं
देने वाले से कहीं माँगने वाले का जो नेचर है वो कहीं ज़्यादा अलग दिखता था। तो लगता था लोगों को ये बहुत इस तरह उपद्रव भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हक जिसको बोलेंगे कि माँगने के शुरू से हम लोग लड़ाई लड़ी, चाहे वो सागर की मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे वो नेत्र चिकित्सालय की हो, चाहे वो कोई ट्रेन की हो। इवन मैं आपको अपने इंटरव्यू में इससे कोई लेना-देना नहीं पॉलिटिक्स का, कि जब हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स करते थे तो जो भी गवर्नमेंट हुआ करती थी मध्य प्रदेश की या सेंट्रल में, तो कोई लीडर जब आता था तो हम लोग को वही इम्पोर्टेंस देता था, मतलब कि आप लोग की क्या डिमांड है, क्योंकि वो जानते थे लोग मतलब कुछ अच्छा चाहते हैं। तो यदि कोई पीएचई मिनिस्टर आया तो हम लोग जो गरीब बस्ती है उनके लिए हैंडपम्प मांगा करते थे। तो ऐसे मुद्दे उठाना हमारा आम लोगों का मतलब अधिकार भी और करना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो इसके बाद आपके रंग कर्म की तरफ, क्योंकि रंग कर्म में देखो ऐसा है कि बिल्कुल वही चीज़ें वैल्यू को लेके आप किसी भी फील्ड में बोल रहा हूँ ना मैं, आप इंजीनियर बन जाइए, आप कलेक्टर बन जाइए, आप एक आर्टिस्ट बन जाइए, जब आप ह्यूमन वैल्यूज़ को देखेंगे तो वही सब जगह आपको रंग कर्म दिखेगा। वही आपको सारी चीज़ें उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगी, और जब उस शिद्दत के साथ आप अपना काम करेंगे, कोई भी आपका पेशा हो, तो वो सारी चीज़ें लगभग बराबर हैं। अभी राजनेता हैं या पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति यदि है, तो यदि वो सेवा मतलब कहना चाहिए सेवा भाव से वो काम करेगा, तो सारे पेशे लगभग एक है, सबकी ड्यूटीज़ एक है। आपके इंस्पिरेशन, मतलब आप किसी से हुँ। इंस्पायर हुए हैं, या आप इतने बड़े बड़े रंग कर्मी रहे हैं, हुँ। आपने उनके साथ भी काम किया, जैसे हमने सुना है बाबा हुँ। कारण जी के साथ आप रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने उनसे ली? एक सागर में एक नया कहना चाहिए, बहुत पहले से सागर का इतिहास में रंग कर्म होता रहा है, और बहुत से नाम हैं। बीच में कुछ गैप आया और वो गैप कुछ ज़्यादा हो गया। तो लगभग 1990 के लगभग या 89 के लगभग 88 में कुछ हम लोग युवा वर्ग जो यूनिवर्सिटी में थे, हम लोगों ने सोचा कि थिएटर हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन थिएटर की तरफ रुझान कई एक साथ कई युवाओं का था। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। विश्वविद्यालय में तो हम लोग करते ही थे, चूँकि यहीं से स्टार्ट हुआ। तो धीरे-धीरे करते एक हमने कुछ मिलकर हम लोगों ने कुछ साथियों ने मिलके एक अन्वेषण थिएटर ग्रुप, एमेच्योर थिएटर ग्रुप, जिसको शौकिया थिएटर ग्रुप बनाया। तो थोड़ा-सा उधर से कुछ अलग टाइप का मतलब बोले एक सेपरेट कुछ कह लें या कुछ जंप हुआ कि थिएटर को एक्चुअल थिएटर क्या है वो समझने का मौका मिला। और उसमें चूँकि ग्रुप बनाया तो हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप की, जैसे आपने नाम लिया अभी बाबा करन जी का। तो बाबा कारण जी के साथ काम करने का मौका मिला, हबीब तनवीर जी के साथ काम करने का मौका मिला, आलोक चटर्जी के साथ काम करने को मिला, दिनेश खन्ना जी के साथ काम करने को मिला। इसके अलावा जो मेरे गाइड जो पीएचडी मैंने थिएटर और म्यूज़िक से की है एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उसमें जो प्रोफ़ेसर वेडी झा थे, वो खुद ही एक अच्छे डायरेक्टर थे और वो थिएटर से जुड़े हुए थे। उनके साथ काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला। और ये सारे एक यूनिवर्सिटी में पहले बहुत एक प्रयोग करके एक संस्था चलती थी, बहुत पहले। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी जो एसपी बनर्जी थे, एंथ्रोपोलॉजी के एचओडी जो रमेश चौबे जी थे, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वीडी झा जो उसके हेड थे, और बद्री जैन, केवल चंद जैन, और फार्मेसी डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर विनोद दीक्षित, मतलब ये सब इतने बड़े-बड़े प्रोफेसर अपने-अपने फील्ड के थे। ये सब लोग मिलके बहुत नाम है। थिएटर करते थे। एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में मल्लिकार्जुन जी थे, और भी कई लोग थे। एक मैडम थी जो साउथ से थी गर्ल्स हॉस्टल में। ये लोग उस समय प्रयोग नाम की संस्था चलाते थे, और यहाँ यूनिवर्सिटी में जब उस समय तो मैं स्कूल में रहा हूँगा, बहुत छोटा रहा। तो यहाँ एक कल्चर तो था, लेकिन बंद हो गया था। जब हम लोग का ग्रुप 1980 मतलब 89-90 के लगभग हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो ये ग्रुप बनाया तो ये बात हुई कि हम लोग जो रिनाउंड पर्सनालिटी अपने इंडिया की हैं, उनको बुलाएँ, उनसे कुछ सीखें, वर्कशॉप करें। तो हम लोगों ने छोटी-छोटी वर्कशॉप की। एक वर्कशॉप हमने बाबा करन के साथ की, जिसमें बेगम का तकिया किया हम लोगों ने। और उसमें काफ़ी गोविंद नामदेव जी के साथ एक हम लोग को बहुत सीखने मिला। उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। तो गोविंद नामदेव जी के साथ बहुत काम किया। और उस वर्कशॉप जो बाबा करन की लगाई थी, तो उसमें अनुपम खेर जी भी आए थे, गोविंद नामदेव जी भी थे,
और कारण साहब की 1.5 महीने की जो वर्कशॉप यहाँ हुई सागर में, वो हम लोग के लिए मील के पत्थर था और 1.5 महीने लगातार चली। इसके अलावा कुछ फ़िल्म भी, जैसे कुछ एक वर्कशॉप का काम हमारे लिए फ़िल्म है, श्याम बेनेगल जी की फ़िल्म है समर, उसमें भी काम किया, उनके साथ भी बहुत सीखने को मिला। हबीब जी के साथ काम किया, उनके साथ बहुत सीखने को मिला। और ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई कि वहाँ अन्वेषण थिएटर ग्रुप के साथ करते रहे। मैं चूँकि इस डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पे कार्यरत था और थिएटर करता था, तो छोटे-छोटे जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट फेस्टिवल, ज़ोनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, तो ऐसे कई अवसर हमें तब से, जब मैं 1985-86 से मतलब यहाँ पर उसके 1981 से ही जुड़ा विश्वविद्यालय में, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा गति मतलब ज़्यादा गति आई इधर पर। और हुआ ये कि स्किट प्रेसन जैसी जो माइम मूक अभिनय, इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो कुछ एक पक्ष उसका पूरी यात्रा का इधर एक एजुकेशन के साथ हमारा चलता रहा। एक शौकिया हम लोगों ने जो है अन्वेषण थिएटर ग्रुप बनाया, उसमें चलता रहा। और जहाँ भी कुछ भी होता था, ऐसा कभी बंदिश नहीं थी। हम लोग को जहाँ भी जो अवसर मिलता था, जहाँ सीखने का अवसर मिलता था, तो यूथ फेस्टिवल हम लोग के लिए मील का पत्थर रहे हैं। वहाँ हम लोग बाहर जाते थे, तो बाहर यूनिवर्सिटी के जितने भी नाटक आते थे, जो भी इवेंट होते थे, उनसे हम लोग को बहुत सीखने मिला। और हम लोग भी यहाँ नए-नए प्रयोग करते थे। सही बात है, क्योंकि मैं हाँ, भी इतने यूथ फेस्टिवल यहाँ पे कर चुकी हूँ, और जो भी नए बच्चे आते हैं वो भी, मतलब यूथ फेस्टिवल का जो क्रेज़ है वो एक अलग ही तरह का होता है। और मुझे भी याद है, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया था, तो मैंने सिर्फ एक नाम सुना था कि डॉक्टर राकेश सोनी जी जो हैं, वो यूथ फेस्टिवल के लिए सुबह 4 बजे तक थिएटर की प्रैक्टिस कराते हैं। और वो जो एक इम्प्रेशन था मेरे दिमाग पर या मेरे ऊपर, वो नाम मुझे उसने ऐसे मजबूर कर दिया कि अब तो मुझे थिएटर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेनी है। एंड जस्ट बिकॉज हुँ, ऑफ दैट नेम, डॉक्टर राकेश सोनी, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। हुँ। एंड टचवुड मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे सब सीख रहे हैं। तो सर, आप कोई, हम तो काफ़ी किस्से सुनते रहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने। कोई एक मज़ेदार किस्सा जो है, अगर आप सुनाना चाहें, चाहे वो यूथ फेस्टिवल के टाइम का हो या जब आप रंग कर्म कर रहे थे, मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ, कोई भी एक किस्सा आप सुनाना चाहें तो बड़ा ही मज़ेदार होता है। बहुत बहुत से किस्से हैं, एकदम से तो कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन कारण साहब का एक किस्सा अभी भी याद रहता है, जब उन्होंने मुझे मारा था। एक डायलॉग को लेके कुछ प्रॉपर्टी हम छोड़ दी थी स्टेज पे, और मैं कुछ कर नहीं पाया था, उस समय कुछ गलती हो गई थी। तो रिहर्सल के दौरान जिस ढंग से उन्होंने पेपर वेट और फाइल फेंक कर मुझे मारी थी, तो वो किस्सा आज भी याद है। और ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन आप थिएटर वाले किस्से सुनने चाह रही हैं कि कोई घटना ऐसी कि जहाँ कहीं घटित हुई और हम लोग वहाँ उपस्थित हों? तो क्या थोड़ा-सा आप बताएँ? जैसे थिएटर से जुड़ा हुआ, हुँ, चाहे वो हो सकता है कि थे आप जब किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, या आपके डायरेक्शन में कुछ प्रोसेस चल रही हो, और हाँ, हाँ, कोई हाँ। मज़ेदार ऐसा कोई आपका स्टूडेंट हो, क्योंकि हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो सर के इतने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकले हैं। जैसे स्टूडेंट के नाम पे तो बहुत निकले हुए, लेकिन ये बिल्कुल पूरा सत्य नहीं है कि स्टूडेंट मेरे ही स्टूडेंट हैं। वो एक्चुअल हाँ, स्टूडेंट इधर आते हैं, टीम वर्क होता है। होता है। और मेरी ड्यूटी भी है, उसके हम्म, अलावा भी कुछ चीज़ें रहती हैं उसमें, दोनों पक्ष मतलब मिलके काम होते हैं। बिल्कुल ये 100% बिल्कुल ट्रू है कि भले ही कोई कितने ही फ़िल्मी दुनिया में चला जाए या बहुत बड़ा नाम हो जाए, उसका अपनी मेहनत होती है। ये तो एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक प्रकार से स्टेडियम में घुसने का गेट पास होता है, बाकी खेल तो उसको ही खेलना है। तो बहुत से किस्से हैं ऐसे, और अलग-अलग नाटक के अपने-अपने किस्से हैं। हर बार बच्चों पे दाँव लगाते हैं, उसमें से कुछ बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ अपनी कोई कारण, जो भी रीज़न्स के कारण, जो भी कोई कारण हो, उनके कारण कुछ हो सकता है वो थिएटर ना कर पा रहे हों, या करते हैं तो सिर्फ़ शौकिया रूप में करके दूर हो जाते हैं, और यही थिएटर भी है। एक किस्सा हमें बहुत अच्छे से याद है कि हम लोगों ने जब पहला नाटक किया था, अन्वेषण की तरफ से किया था, कोर्ट मार्शल। हम लोगों ने डेट फिक्स कर ली, और रीडिंग मतलब जो है इस तरह से था कि रीडिंग जो है हम लोग करेंगे,
और 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम लिया और 2 ढाई घंटे का प्ले था, पहला प्ले था। उसको मुकेश तिवारी जो अभी फ़िल्म अभिनेता वो डायरेक्ट कर रहे थे। और तो हम लोगों ने ये किया कि सुबह इस डिपार्टमेंट में हम लोग आ जाते थे और घर जाने का सबको मनाही थी। तो हम लोग यहीं सोते थे और यहीं खाना आ जाता था, जेल की तरह बिल्कुल। और यहीं हम लोग स्पीच तैयार करते थे और 8वें या 9वें दिन हम लोगों ने कोर्ट मार्शल कर दिया था। तो ये और वो शो जो हुआ था बहुत हम लोग के लिए आज भी यादगार है, बहुत अच्छा शो हुआ था। सारे कलाकारों ने मेहनत करके और उसमें पैसे ऐसे हम लोग के पास थे नहीं, तो सबका योगदान था, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। तो कुछ लोगों ने 50-50 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, सबने अपनी कॉस्ट्यूम सिलवाई थी, अपनी-अपनी कॉस्ट्यूम सिलवाई थी। और मेरे चूँकि पिताजी का काम कोल्ड ड्रिंक का था, तो उसमें नाटक में लास्ट सीन में कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता थी, तो कुछ बॉटल्स मैं ले आया था, मेरा वो योगदान था। तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स क्या जो बात पार्टी सीन था, तो इस तरह से थिएटर का आनंद था और हम लोग लेते थे। आप मुझे जहाँ तक याद है कि आप उसमें सूरज सिंह का किरदार निभा रहे थे। तो आपकी एक्टिंग को देखकर मैं अगर गलती नहीं कर रही हूँ तो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक लेख भी लिखा है रंग प्रसंग में। हाँ, लिखा उन्होंने आदरणीय प्रोफ़ेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी तो बहुत महान आदमी हैं। उन्होंने मेरे कई नाटक देखे हैं और उनसे मैंने बहुत सीखा भी है। और जिस तरह से वो बकअप करते थे, मतलब गलतियों को भी नज़रअंदाज करके हम लोग का हौसला अफ़ज़ाई करते थे, वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े इसलिए हैं कि हम जैसे छोटे आदमियों को उन्होंने मुझ पे एक लेख भी लिखा, रंग प्रसंग, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किताब निकलती है, उसमें लिखा। मुझे नहीं मालूम था, मुझे अचानक कहीं वो दिखाया, देवेंद्र राज अंकुर जी कहीं हमें मिले थे, उन्होंने बताया। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में हम लोग मिले, बोले आपका लेख आया इस बार नहीं, और मेरे पास वो किताब है, आप देखेंगे? हमने देखा, 2007 की बात है। तो उन्होंने वो नाटक देखा था और दूसरा उन्होंने हमारा नाटक देखा था मुख्यमंत्री, जिसमें मैंने कृष्ण द्वैपायन कौशल का रोल किया था। वो नाटक हमारे लिए बहुत मतलब कई नाटक होली भी किया, कोर्ट मार्शल भी किया और बेगम का तकिया भी किया करण साहब के निर्देशन में। हबीब जी के साथ कुछ हम लोगों ने सीन वर्क किए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो मुकेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था, उसमें मुझे कुछ लगा था कि अब थिएटर कुछ और, मतलब जो अब तक हम समझ रहे थे थिएटर को, थिएटर जितना समझो उतना कम है। और उस समय हम कुछ सीन उसके ऐसे थे कि लगा कि हाँ, थिएटर कुछ है। फिर अभी 15-16 साल बाद, आज से 4-5 साल पहले, एक हमने यशराज यादव जी के साथ एक उनके डायरेक्शन में गिद्ध किया, विजय तेंदुलकर जी का। तो वो नाटक गिद्ध में भी मुझे लगा कि देखो इतना हो गया, उसके बाद भी अभी बहुत सीखना है। और गिद्ध में मुझे जो हम अभी कुछ कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत 1-2% जो भी कर पा रहे हैं, तो गिद्ध नाटक से हमें लगा कि नहीं, रंगमंच जितना करते जाओ उतना कम है और जितना सीखते जाओ, सीखना क्या है, वो तो सतत प्रक्रिया है, कहीं रुकने वाला काम नहीं